नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम जो वनपाल और वनरक्षक परीक्षा हुई है उसमें किस प्रकार के करंट अफेयर्स प्रश्न पूछे गए हैं वो करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे उनको देखा था। इसी प्रकार सभी प्रश्न वो इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो वनपाल और वनरक्षक में पूछे गए वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछे गए थे, और आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आए थे वो कुछ सेकंड ग्रेड में भी पूछे गए थे। तो ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इनका एक बार रिवीजन कर लीजिए आप। हो सकता है आगामी जो परीक्षाएं हैं जैसे रीट मुख्य परीक्षा है उनमें आपको इनमें से कुछ प्रश्न वो देखने को हूबहू मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया है। तो इसकी हमने जो एक वीडियो स्पेशल तैयार किया था, जितने जिले हैं उनमें जितने भी अभियान चलाए जा रहे हैं तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा, वो आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। ये जो स्वस्थ बेटी अभियान है वो अलवर जिले में संचालित किया गया था। उसके बाद में आगे है, समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तटरक्षक बल का कमांडो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के हैं। तो इनका संबंध जो अनिल कुमार हैं तटरक्षक बल कमांडो, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? भीलवाड़ा जिले से, यानी सही आंसर है जो विकल्प नंबर 4 दे रखा है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 में जो कि 2022 में प्रकाशित किया गया है, इसमें राजस्थान की रैंक कौन सी है? तो ये देखिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, इसमें राजस्थान की 12वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। जो नीति आयोग आंकड़े जारी करता है उसमें देखिए वो कई बार एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे ये पूछा गया है, जो नवाचार सूचकांक में राजस्थान की कौन सी रैंक प्राप्त हुई, से 12वीं रैंक राजस्थान को प्राप्त हुई। फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है रेहाना रियाज चिश्ती को है वो राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसमें जितने भी आयोग हैं उसमें कौन कौन सा अध्यक्ष है जो अभी हाल फिलहाल में नियुक्ति हुई है वो तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। फिर भी आप सभी आयोग हैं उनके अध्यक्ष एक बार जरूर देख के जाइएगा एग्जाम में, और जितने भी जो ये विश्वविद्यालय हैं उनके कौन कौन कुलपति हैं वो भी देखिए प्रश्न वो पूछे गए, वनपाल हो वनरक्षक हो, तो इनमें से आगे भी आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी, तो उनको अच्छी तरह से आप याद करके जरूर जाएं। नेक्स्ट है, राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई है। अब देखिए ये प्रश्न जो वनपाल परीक्षा में पूछा गया है, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी ये प्रश्न हूबहू ऐसे ही पूछा गया था। तो जिसने इन वनपाल वाले प्रश्नों को देखा था या फिर ऐसे प्रश्न जो देख के जाएगा आगे भी उनकी संभावना ऐसी रहेगी पूछे जाने की, तो आपको कहीं से भी कोई भी प्रश्न है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हो सकता है 1 या 2 प्रश्न भी आपके लिए देखिए एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब लागू की गई? 2021 में। अब आगे भी अगर आए परीक्षा में तो आपको ध्यान में रखना है। और चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल यानी HBNC के लिए सम्मानित किया गया? तो कौन सा जिला? मैंने पहले आपको बताया था कि महिला बाल विकास इनसे संबंधित जितने भी अभियान हैं तो वो परीक्षा में देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो इसका देखिए सही आंसर है वो सीकर जिला है वो इसमें सम्मानित किया गया है। जो घर आधारित नवजात देखभाल है इस कार्यक्रम के तहत सीकर जिले को सम्मानित किया गया। फिर आगे देखिए, राज्य के प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था SS शिंदे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसका सही उत्तर माना जाएगा। और ये प्रश्न अब भी इंपॉर्टेंट है, आगे भी इसकी संभावना रहेगी, पूछा जा सकता है। उसके बाद में डॉक्टर सुधीर भंडारी को कुलपति नियुक्त किया गया है। अभी मैंने आपको जो बताया कि जो ये विश्वविद्यालय हैं इनके जो कुलपति नियुक्ति हुई है जो नवीनतम वो पूछे जा सकते हैं। इसमें देखिए ये पूछा गया है सुधीर भंडारी है, इनको किस विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया? तो इनको स्वास्थ्य विज्ञान जो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है इनका इसका कुलपति है वो नियुक्त किया गया था। फिर आगे देखिए, लोकेंद्र सिंह जयदीप सिंह राठौड़ का राजस्थान में प्रतिनिधित्व किस खेल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? देखिए कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे हम अवनी लेख रहा है इनके बड़े बड़े खिलाड़ी इनके बारे में अध्ययन करके जाते हैं, और फिर प्रश्न है कई बार ऐसे भी आ सकता है जिस पर हम गौर भी नहीं करते। तो लोकेंद्र सिंह और जयदीप सिंह राठौड़ है वो राजस्थान में बास्केटबॉल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड में जो दे रखा है। उसके बाद में राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? आपने सभी जगह ये प्रश्न तो पढ़ा ही होगा, और जैसे रोहट पाली वाला है, और एक ये स्वास्थ्य बीमा नरसाना जो जालोर वाला गांव है ये काफ़ी चर्चित रहे हैं, और ये प्रश्न भी एग्जाम में जो भी एग्जाम हो रहा है उसमें पूछे भी जा रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है।
और इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा जो नरसाना है, नरसाना गांव जो जालोर जिले में स्थित है, ये राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव है वो बना है। फिर आगे देखिए राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान राजस्थान के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए इसकी स्थापना की जाएगी राजस्थान के जयपुर जिले में। आगे देखते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व माइंस एवं जियोलॉजी विभाग के खनिज खोज कार्य की आरंभिक रिपोर्ट के अनुसार राज्य के बांसवाड़ा व राजसमंद में किसके विशाल भंडार मिले हैं? नवीनतम जो खान खदानें हैं जहाँ से कुछ निकल रहा है, तो देखिए वो इम्पोर्टेंट रहेगी, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। जैसे बांसवाड़ा और राजसमंद में विशाल भंडार मिले किसके, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा मैंगनीज के मिले हैं। इसके अलावा आप और ध्यान रखिए एक देवतलाई नामक स्थान है भीलवाड़ा में, वहाँ से पूछा जाए तो सोना याद रखना है, सोना निकला है, सोने के रूप में अगर पूछा जाता है, और वो स्थान भी थोड़ा सा ध्यान रखिए देवतलाई जो भीलवाड़ा। और एक है धूलखेड़ा जीपिया, वो भी भीलवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लोहयस्क प्राप्त हुआ है, लोहा प्राप्त हुआ है। तो इन दोनों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें क्योंकि ये नवीनतम अभी हाल ही में चर्चित हैं और ये दोनों ही पूछे जाने की संभावना आगे रहेगी। एक तो देवतलाई भीलवाड़ा और एक धूलखेड़ा जीपिया। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस जिले में स्थित है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से क्या जो धातु है वो प्राप्त हुई है, जैसे मैंगनीज, सोना, लोहा, ऐसे आपसे प्रश्न है। जैसे इसमें पूछा गया तांबा, जिप्सम, पोटास, तो इस प्रकार से आगे भी इनकी संभावना रहेगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डिजिटल बाल मेला एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में 2022 से प्रदेश भर में एक अभियान मैं बाल सरपंच की शुरुआत की गई। अब कब से की गई, तो इसकी चर्चा हमने एक दिन पहले भी की थी। ये अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। मैं बाल सरपंच है, इस अभियान की शुरुआत की गई है 2 अक्टूबर 2022 से। फिर एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? तो इसमें देखिए जयपुर में क्या प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री। तो इसको जयपुर में निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद को चिन्हित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा ब्लू पोट्री को। अगला प्रश्न है रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया और वे किस जिले से संबंधित हैं? तो देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण शानदार प्रश्न है। रूमा देवी को मारवाड़ रत्न से नवाजा गया है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि रूमा देवी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो हाल ही में चर्चित है और पर्सन भी बन सकता है आगे। तो आप इसकी अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। कक्षा 1 से 8 के छात्रों के बीच सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए राजस्थान स्कूली शिक्षा परिषद RCSE ने किस NGO के साथ 5 साल के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। जो MOU हो रहे हैं ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जा रहा है। अब इसमें पूछा गया कि कक्षा 1 से 8 के छात्रों को सीखने के परिणामों को बढ़ाने के लिए एक तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और ने किसके साथ वो समझौता ज्ञापन किया है 5 वर्ष के लिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो संपर्क फाउंडेशन के साथ ये समझौता किया है। स्कूली पाठ्यक्रम या फिर महिला बाल विकास इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये स्कूलों से संबंधित बच्चों के सीखने से संबंधित है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, आगे भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। फिर आगे देखते हैं राजस्थान के बांसवाड़ा जिले ने राष्ट्रीय जल पुरस्कार पश्चिमी क्षेत्र 2022 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये प्रश्न हमने पहले भी कर लिया था। तो देखिए इसका सही आंसर है ये बांसवाड़ा जिले ने दूसरा स्थान है वो प्राप्त किया। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त करने वाला पश्चिमी क्षेत्र के अनुसार यानी 2022 में कौन सा जिला, ऐसे प्रश्न हमने बनाया था, तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा जिला। फिर आगे देखिए राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो ये भी काफ़ी चर्चित और महत्वपूर्ण योजना है जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जिसमें अभी वर्तमान में 10 लाख का बीमा कवरेज है वो दिया जाता है, जो बढ़ा करके इस बजट में ही किया गया था। तो इसकी देखिए शुरुआत की गई थी 1 मई 2021 से। ये तिथि आप पूर्णतया ध्यान रखिए, ये एग्जाम में पूछे जाने की फिर से संभावना रहेगी। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई। ये प्रश्न देखने के बाद आपको ऐसे अनुमान लग जाएगा कि आगामी जो आपकी रीट मुख्य परीक्षा है यही बोर्ड करवाने वाला है और ये किस प्रकार के करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो इस हिसाब से आप अपना करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं और इन प्रश्नों को भी विशेष तौर से आप ध्यान जरूर रखिए क्योंकि इनमें से कुछ प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न आपके दोबारा से एग्जाम में पूछे जाएंगे
अगस्त 2022 में राजस्थान सरकार ने जल एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो डेनमार्क दे रखा है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ, हमने जो 300 प्रश्न का एक वीडियो तैयार किया है वो आप ज़रूर उसका रिवीजन करिए, ज़रूर उसे देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न उसमें बनाए हुए हैं। ये प्रश्न आपको वहाँ भी मिलेगा कि राजस्थान सरकार ने जल संरक्षण के लिए किस देश के साथ साझेदारी की, तो डेनमार्क की, ऐसी विकल्प में डेनमार्क दिया हुआ मिलेगा आपको। उसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर आपकी ये आगे आने वाली परीक्षाएं हो, वनपाल हैं, ऐसे जो प्रश्न है वो इन परीक्षाओं में देखिए पूछे जा रहे हैं। तो आपको अगर 4 से 5 प्रश्नों का ही फायदा होता है तो आपको जरूर वहां से जाकर के उसे देखना चाहिए। फिर आगे देखिए, कितने रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना में दी जाएगी? अब ये जो दूध प्रोत्साहन राशि है इसे बढ़ा करके कितना कर दिया है, तो इसे 5 रुपये प्रति लीटर है वो कर दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो उसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया? अब देखिए चर्चा आप सबसे पहले तो ये नहीं देखते हैं, तुरंत कहते हैं जो नवीनतम है वो होगी। अब महीना भी देखा जाना चाहिए कि अगस्त 2022 में पूछा गया, तो ये महीने के अनुसार अगर पूछा जाता है ना तो उसी के अनुसार आपको आंसर देना है। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति है वो नियुक्त किया गया। उसके बाद में राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा सहायक ले जाने के लिए उम्र 65 के स्थान पर क्या पढ़ी जानी चाहिए अभी, तो उसके अनुसार ये सही आंसर हो जाएगा 70 वर्ष। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा? तो देखिए फिर से एमओयू हस्ताक्षर वाला प्रश्न पूछा गया है। तो ऐसे तो किसी भी तरह की कोई भी एमओयू पूछी जाए, एक डेनमार्क वाला पूछ लिया गया। तो इस वनपाल और वनरक्षक परीक्षा में देख लो, इन जो 2 से 3 पेपर के ये प्रश्न में लेके आया हूँ, इनमें ही आपको 3 से 4 प्रश्न मिल गए। तो आगे भी देखिए आपके 1 से 2 प्रश्न ऐसे पूछे जाने की संभावना है। आप जो भी पुस्तक पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, उसमें जितने भी एसएसजी के कार्यक्रम हो रहे हैं उनको अच्छी तरह से अलग से तैयार कीजिए आप, ताकि आप में कोई इन प्रश्नों में आपको कोई कन्फ्यूजन न हो और किसी भी तरह से कोई गलती की संभावना न रहे। तो इसमें देखिए 11 कंपनियों के साथ जो एमओयू किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा जापान के साथ, जो विकल्प नंबर 4 में दे रखा है। फिर आगे, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आप जानते हैं, बच्चों को दूध पिलाने से संबंधित ये योजना है। और इसका देखिए जो विकल्प नंबर 3 में दे रखा है, कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। अब आपको पता है इसके बारे में तो आप ज़रूर बताइए कि जो 2 दिन है वो कौन कौन से वार रखे गए हैं, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इनकी मात्रा है वो देखिए 150 ml और 200 ml, ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है आपसे पूछ ली जाए। कक्षा 1 से 5 तक 150 ml है और 6 से 8 के लिए वो है 200 ml, तो वो थोड़ा सा आप जरूर ध्यान रखिए। फिर है, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का प्रस्ताव अनुमोदन किया है? तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा जोधपुर और डूंगरपुर जिले में। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर 2 माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान पूछा है, कौन सा स्थान रहा है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4था स्थान, ऑप्शन नंबर जो 2 में दे रखा है। अमृत महोत्सव के तहत जो कार्यक्रम है संस्कृति मंत्रालय पोर्टल पर जो अपलोड करना है, उस मामले में राजस्थान को 4था स्थान प्राप्त हुआ है। मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा REVP नीति को मंजूरी दे दी है। इस REVP में ई का अर्थ क्या पूछा है, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक, यानी ऑप्शन नंबर जो 3 दे रखा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत HPCL ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना शुरू की है? तो देखिए इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सांचौर जालोर में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान में रखिए आप, दोबारा से रिपीट होने की इसकी संभावना रहेगी पूरी। आगे, RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये पोर्टल हो या कोई वेबसाइट हो, किसी भी तरह का हो, ऐप हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है।
तो ये किसके अनुसार है? राज्य सूचना आयोग का द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल है RTI पोर्टल 2.0। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो कब तक के लिए बढ़ा दिया गया इसका कार्यकाल? प्रश्न संख्या 30। इसमें सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 2023 तक। जो कौन से विकल्प में दे रखा है? ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी बचे हुए देखिए प्रश्न अगले वीडियो में आपको फिर से मैं बताऊंगा ऐसे जो वनरक्षक परीक्षा में और कौन कौन से प्रश्न शामिल किए गए थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।